Hello students, how are you? Welcome to the online classes by CR International School. This is a lecture for class 9th and class 9th में आज नया चैप्टर जिसका रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। ये बेसिकली हम रिवीजन कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का या फिर लॉज ऑफ मोशन का। ठीक है, इनका रिवीजन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम आपको जो रिवीजन में आर्टिकल्स लिख रहा है, सबसे पहले हम बात करेंगे इनर्शिया के कुछ टाइप हैं उन टाइप्स की बात करेंगे और देन आफ्टर न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये ब्रीफ में होने वाला है बेटा, जो आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है, डेफिनेशन पढ़ ली है, उनका एक जस्ट रिवीजन ही है। ठीक है, यहाँ रिवीजन में हम मेन पॉइंट्स पर ध्यान देंगे और रिवीजन में हम मेन न्यूमेरिकल्स पर पोर्शन पर ध्यान देंगे और जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उन लोग क्वेश्चंस पर हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले आता है टर्म इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है बेटा, वो रेस्ट पर है। ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये बॉक्स है, वो किस पर है? रेस्ट पर। ठीक है, और यही बॉक्स, ठीक है, ये मान लो यही बॉक्स आपका किसमें है बेटा? मोशन में है। यही बॉक्स किसमें है बेटा? मोशन में है। ठीक है, और यही बॉक्स, इसी बॉक्स को आप किस पे रहते हो? और रोटेशन में। मतलब तीन सिचुएशन ले ली मैंने। एक सिचुएशन में ऑब्जेक्ट आपका किस पर है? रेस्ट पर। एक सिचुएशन में ऑब्जेक्ट आपका किस पर है? मोशन में। एक ऑब्जेक्ट सिचुएशन में ऑब्जेक्ट किस पर है बेटा? रोटेशन में। ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट मोशन में और यहां पर किसमें बेटा? ये रोटेशन में। तो यहां से आपको सिंपली समझ तो आ ही रहा होगा कि इनर्शिया तीन टाइप का होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रोटेशन। एक्चुअली इनर्शिया का मतलब क्या होता है वो देखो। अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो ये हमेशा ऑलवेज किस पर रहेगा बेटा? रेस्ट पर। हमेशा किस पर रहेगा? रेस्ट पर। कब कब तक रेस्ट पर रहेगा? जब तक इस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे। अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पर रहेगा और ये ऑब्जेक्ट खुद ब खुद अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। ना तो ये आगे जा पाएगा ना ये पीछे जा पाएगा। मतलब इसका ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो इनकैपेबल है। क्या है बेटा? इनकैपेबल या इनेबल टू चेंज इट्स पोजीशन, टू चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। ये ऑब्जेक्ट खुद ब खुद इसकी जो पोजीशन है रेस्ट की वो अपने आप चेंज नहीं कर सकता। इसी इनएबिलिटी को, जिस इनएबिलिटी से कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन खुद ब खुद चेंज ना कर पाए, उस इनएबिलिटी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसकी अगर पोजीशन को आपको चेंज करना है तो आपको इस पर क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पर फोर्स लगाओगे ये ऑब्जेक्ट रेस्ट से किस में आएगा? मोशन में आएगा। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट जो अपने आप अपनी पोजीशन ऑफ रेस्ट को चेंज ना कर पाए उसे हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया बेसिकली एक नाम है जो इनकैपेबिलिटी, इनएबिलिटी या असक्षमता की तरफ जा रहा है। मतलब वो सक्षम नहीं है अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही मान लो दोबारा से ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, ये मोशन में है और ये हमेशा किस में रहेगा बेटा? मोशन में रहेगा। हमेशा किस में रहेगा? मोशन में। अगर आपको इसको मोशन से रोकना है, रेस्ट पर लाना है, तो भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर आप इसको मोशन से और मोशन, इसका मोशन बढ़ाना चाहते हो, इसकी वेलोसिटी, स्पीड बढ़ाना चाहते हो, तो भी आप इसको फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको फोर्स नहीं लगाते तो ये जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक इस पर बाहर से कोई फोर्स। तो ये ऑब्जेक्ट ये भी इनेबल है ना? ये भी इनेबल है टू चेंज इट्स पोजीशन या इट्स मोशन। ये अपने मोशन की पोजीशन को चेंज करने में इनेबल है। ठीक है, इसी इनेबिलिटी को, इस ऑब्जेक्ट की क्या बोलेंगे? इनर्शिया ऑफ मोशन।
क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इनएबिलिटी होती है उसकी पोजीशन को चेंज करने की, रेस्ट वाली, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। किसी ऑब्जेक्ट की इनएबिलिटी उसकी पोजीशन को चेंज करने वाली कौन सी, मोशन की पोजीशन को चेंज। मान लो एक बॉल है, वो 20 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही है बेटा, तो उसकी स्पीड हमेशा 20 किलोमीटर पर सेकंड ही रहेगी। कब तक, जब तक उस बॉल पर बाहर से फोर्स ना लगे। और जैसे ही आपने बॉल पे बाहर से फोर्स लगाया वैसे ही उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किसमें है, रोटेशनल मोशन में, ये कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन बदलता रहेगा। कंटिन्यूसली क्या बदलता रहेगा, डायरेक्शन बदलता रहेगा। कब तक, जब तक इससे इस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगाओ। कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन में आ जाता है तो कंटिन्यूसली घूमता रहेगा। कब तक बेटा, जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे, बाहर से कोई टॉर्क ना लगे। अब टॉर्क क्या होता है, फोर्स का ही एक नाम है। आप फिलहाल टॉर्क को इस मतलब फोर्स ही बोलो, बाहर से जब तक इस पर फोर्स ना लगे ये कंटिन्यूसली किस पर रहेगा, रोटेशन में रहेगा। देखो स्पेस की बात करें हम, स्पेस में, स्पेस में अगर ऑब्जेक्ट कोई जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता उस जगह पर पहुंच जाते हैं, है ना, या बोल सकते हैं एक ऐसी जगह जहां पर हम फ्री फ्रॉम ग्रेविटी फील कर सके, हम वहां पहुंच गए। वहां पर किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रख दो आप, वो हमेशा वहीं रेस्ट पे रहेगा। वहीं पर ऑब्जेक्ट को किसी को आप वी वेलोसिटी से छोड़ दो, वो हमेशा कंटिन्यूस वी वेलोसिटी से चलता रहेगा। और वहीं पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने रोटेट करा के छोड़ दिया, घुमा कर छोड़ दिया, तो हमेशा क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। क्योंकि तीनों के पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। ये खुद ब खुद अपनी पोजीशन जो है वो रेस्ट की चेंज नहीं कर सकता, ये खुद ब खुद अपनी पोजीशन है जो किसकी चेंज नहीं कर सकता, मोशन की चेंज नहीं कर सकता, और ये खुद ब खुद अपनी पोजीशन किसकी चेंज नहीं कर सकता बेटा, डायरेक्शन की। तो हमारे पास कितने टाइप के इनर्शिया हो गए, हमारे पास 3 टाइप के इनर्शिया हो गए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कितने टाइप के इनर्शिया हो गए बेटा, 3 टाइप के, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of motion, and the last what beta, inertia of direction। ठीक है, इन तीनों को कंबाइन हम क्या बोल देते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या फिर बोल सकते हैं इसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोल दो, या फिर क्या बोल दो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोल दो, है ना बेटा। क्या बोल दिया हमने, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, या फिर क्या बोल दोगे इसको आप, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, या फिर इसको आप बोल सकते हो लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। इन तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो बेटा। होता क्या है, आपसे ये यूं ही पूछेगा कि फर्स्ट, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि भाई लॉज ऑफ इनर्शिया किसको बोलते हैं, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को ही लॉज ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। देखो क्या बोलता है, यही बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है या फिर मोशन में, किस पर है, रेस्ट में है या फिर मोशन में है, तो हमेशा किस पर रहेगा, रेस्ट पर ही रहेगा। हमेशा किस पर रहेगा, जो मोशन में वो मोशन में रहेगा। कब तक, जब तक इस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाओ। अगर बाहर से फोर्स लगाया आपने, किस पर है, 0 है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा या तो रेस्ट पर रहेगा, और मोशन में है तो किस पर रहेगा, मोशन में रहेगा। कौन सा लॉ हो गया बेटा आपका, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। क्या बोलता है देखो, इफ नेट फोर्स, इफ नेट फोर्स एक्टिंग on an object, net force acting on a object is 0। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना है, 0, देन व्हाट, देन ऑब्जेक्ट विल रिमेन either at rest, either at rest और motion। हाँ, जैसे ही आपने इस पर फोर्स लगाया तो ये रेस्ट से मोशन में भी आ सकता है, मोशन से और मोशन बढ़ा सकता है, और मोशन से रेस्ट पर भी आ सकता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास लॉ थे किसके, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ। ये हमारे पास इनर्शिया था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे उसके लिए वीडियोस के अंदर हम सबसे पहले आपको एग्जाम्पल बताएंगे
इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, इनर्शिया ऑफ मोशन के और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये बेसिकली एग्जाम्पल ही पूछते हैं बेटा कि ये कौन से वाले लॉ का एग्जाम्पल है, या ये एग्जाम्पल कौन से वाले लॉ का है, फर्स्ट लॉ का है या सेकंड लॉ का है या थर्ड लॉ का है, ठीक है। आपसे ये पूछेंगे, या फिर ये पूछेंगे इन एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है या इनर्शिया ऑफ मोशन का है या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का है। अभी आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, इनर्शिया ऑफ मोशन के क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे अलग अलग टाइप के, ठीक है बेटा। और एग्जाम्पल से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे उन एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन को समझेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर अटेंशन।